अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सब्ज़ी सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के साथ, जो कि खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनती है और जायका भी इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़बरदस्त प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो जायकेदार और मज़ेदार और झटपट बनने वाली सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के साथ बनने वाली ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है 5 से 6 अदद प्याज। आल की प्याज ली है, इसे हरी प्याज भी कहा जाता है। तो इस प्याज की हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। इसके थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा पत्तों की मैंने कटिंग कर दी है। तो थोड़े पत्ते, आधे पत्तों की कटिंग कर दी है, आधे पत्ते रख लिए हैं और इन पत्तों के साथ ही इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इन प्याज़ों की। और प्याज का सालन बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनता है। तो तमाम प्याज की कटिंग हम इस तरीके से कर लेंगे। जो इसके पत्ते हैं थोड़े थोड़े से भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे, ताकि जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो हमें हासिल हो और देखने में भी ये खूबसूरत लगे और खाने में भी मज़ेदार तो बनता ही है। तो प्याज की कटिंग अच्छे से हम तमाम आल की प्याज की कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ kg प्याज। और प्याज यहाँ मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के, बिल्कुल छोटे साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज की हम कटिंग करेंगे आगे और पीछे से, इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। जो अंदर की जो वाइट प्याज है इसे हम रख लेंगे। हाफ़ kg प्याज की इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तमाम प्याज मैं छील चुकी हूँ और अब हम इसकी छोटी छोटी प्याज हमने ली है, तो इसके हम सिर्फ 2 हिस्से करेंगे। दरमियान से बस एक छुरी की मदद से इसके 2 हिस्से कर लेंगे और इतनी ही प्याज हम पकाएंगे। ये देखें, प्याज इसीलिए हमने छोटी ली है ताकि हम इसे इसी तरीके से पका सकें। तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी। तमाम प्याज हाफ़ kg यहाँ मैंने प्याज ली है और इसके साथ यहाँ मैंने ले लिए हैं टमाटर। 3 बड़े साइज़ के ये टमाटर हैं। इस तरीके से मैं इसके आगे की कटिंग करने के बाद इसे बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लूँगी। कटिंग बोर्ड पर रख कर इसे मैं बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक टमाटर जो है मैं कटिंग कर लूँगी। तीनों टमाटर की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने ले ली है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। लंबे वाली हरी मिर्च है। ये हरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं होती, तो इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। आप ये सब्ज़ी बनाएं मेरे तरीके से, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो हरी मिर्चों की कटिंग तो हम कर चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल इसे बारीक बारीक मज़ीद इसे चॉप कर लेंगे छुरी की मदद से। काउंटिंग बोर्ड पर इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है हरा धनिया ढेर सारा, और इसकी डंडियों की मैं कटिंग कर दूंगी। डंडियों की कटिंग करने के बाद इसे भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी। जो ये मसाले होते हैं, हरे मसाले, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज के साथ ही हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त सब्ज़ी। आपने एक मरतबा अगर ये सब्ज़ी बना ली तो आप बार बार इस सब्ज़ी को बनाओगे, इतनी जायकेदार बनती है। तो इसके बाद हम ले लेंगे प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे। ये थोड़ा सा कम भी ले लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, जितना आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठंडे ही ऑयल में डाल देंगे हम प्याज। ठंडे ऑयल में प्याज डालने से ये होगा कि ऑयल के छींटे वगैरह नहीं लगेंगे। और चूल्हा हमने ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम हल्का सा प्याज फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा तो इसे हम निकाल लेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई करने में हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे, तो बस इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ऑयल से हम प्याज निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से प्याज निकाल लेंगे। प्याज अलग निकालने के बाद फिर हम सब्ज़ी तैयार करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही झटपट बनने वाली है और बहुत ही जायकेदार बनने वाली है। तो अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है और प्याज ही है तो आप इस तरीके से बहुत ही ये ज़बरदस्त और जायकेदार सब्ज़ी बना सकते हैं। प्याज हम ऑयल से निकाल चुके हैं। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे दूसरी प्याज, जो कि हमने ली है आल की प्याज, जिसे हरी प्याज भी कहा जाता है। ये हम डाल देंगे इसी ऑयल में।
और अब हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि टमाटर हमने बिल्कुल बारीक कट किए थे। 3 टमाटर जो हमने लिए थे वो इसमें डाल देंगे और इस टमाटरों के साथ बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, और नमक ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। मिर्चें थोड़ी तेज़ रखेंगे ताकि हमारा जो ये सालन है, सब्ज़ी है, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बने। चटपटा थोड़ा होगा तो मज़ा आएगा खाने का। और मिर्चें आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी मिर्चें तेज़ है या नहीं, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम दही। ये खालिस दही है मेरे पास, घर का बना हुआ। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें दही डाल देंगे, और इसके बाद इसे हल्का सा भून लेंगे। दही के साथ इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे। तो इतनी देर में ज़बरदस्त रेसिपी हो रही है तैयार। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, प्यारा सा एक कमेंट कर लें। तो यहाँ दही ने हल्का सा पानी छोड़ दिया है। ढक्कन ढककर इसे मैंने पकाया 1 से 2 मिनट। तो ये देखें ऑयल इसका अलग होने लगा, और जो दही का पानी था वो खुश्क होने लगा है। तो इन मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी प्याज, वो इसमें हम डाल देंगे। प्याज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। प्याज का सालन बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और कुछ लोग इसे नहीं बनाते, लेकिन नहीं बनाते तो मेरी रेसिपी से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्राई हमने कर लिया मसाला, और इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए प्याज। और प्याज ये पकने के बाद बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ आप इसे खा सकते हो। इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हो, नान और रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो इन मसालों के साथ प्याज हल्की सी हम भून लेंगे। प्याज हम पहले भी फ्राई कर चुके हैं, अब इन मसालों के साथ भी हल्का सा हम इसे भून लेंगे, और इसके अंदर फिर डालेंगे थोड़ा सा पानी। हल्की सी ग्रेवी हो जाए इसलिए हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। 1 गिलास तकरीबन मैंने इसमें पानी डाल दिया, और ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी। बिल्कुल पहले तेज़ आंच पर मैंने इसे पकाया, फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाया। तो ये देखिए प्याज जो है अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है ये। तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। इन पे हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच, ये इसके ऊपर डाल देंगे, और चम्मच हल्का सा चलाएंगे ताकि गरम मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आए। तो गरम मसाला इन पर डालने से इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका भी बनता है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और इस पर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इस पर डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस ढक्कन ढक देंगे, 2 से 3 मिनट इसे छोड़ देंगे, ताकि जो इसमें धनिया और हरी मिर्च हमने डाली है वो अच्छे से खुशबू बन जाए उसकी। तो ज़बरदस्त जायके के साथ मज़ेदार प्याज का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप भी बना कर ये सब्ज़ी इंजॉय करें, बहुत ही जायकेदार बनती है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।